चलिए, तो यहाँ कैपेसिटर दिया हुआ है, कैपेसिटेंस जो कि सबका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, सर्किट है जिसके अंदर 1 2 3 क्या है, बैटरीज है। ठीक है, मोर देन वन कनेक्शन बैटरीज है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5। ओके, एंड Q5 ऑल्सो। ठीक है, तो सभी कैपेसिटर का चार्ज निकालना है इंडिविजुअली, प्लस और क्या निकालना है, VB माइनस BA, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए निकालते कैसे हैं। देखिए, इसका 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि आपको नोड्स दिखाना है, इस सर्किट में नोड्स कितने और कहाँ होंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, ठीक है, दूसरा स्टेप है कि किसी हर एक नोड्स पे क्या निकाले, पोटेंशियल निकाले। फाइंड पोटेंशियल एट ऑल नोड्स। ठीक है, निकाल लिए। तीसरा स्टेप क्या है, जब पोटेंशियल निकाल लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रॉपर्टी से आप हर एक कैपेसिटर का चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए पोटेंशियल एट ऑल नोड्स कैसे निकालते हैं ये भी बताएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बताते हैं, ये 3 स्टेप हैं। ठीक है, तो चलिए नोट्स पहले डिनोट करते हैं और नोट्स पे पोटेंशियल देते हैं। ठीक है, इतना बस कर लीजिए, यही 2 मेन काम है, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं है, बेसिक सा काम है। ठीक है, मेन काम क्या है, नोट्स दिखाना है आपको और उस पर पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली देख लेता हूँ क्वेश्चन सही है ना। ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन, हाँ सही है, चलो ठीक है, क्वेश्चन सही है। चलो देखो यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस वाले पार्ट पे हमेशा 0 ले लो किसी एक जगह पर। पहले तो नोट्स देखो कितना है, 1 नोट्स, 2 नोट्स, 3 नोट्स, 4 नोट्स, 5 6 7 और ये 8। ठीक है, इतने सारे नोट्स हैं। किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 खुद से लेट करना है, इसमें डरिएगा नहीं। ठीक है, तो चलो हम इस पॉइंट पे 0 कर देते हैं। अक्सर कहाँ करते हैं, ये माइनस है और ये प्लस पोटेंशियल है। ठीक है, तो माइनस वाले साइड में हम 0 लेट करते हैं। चलो, तो यहाँ अगर 0 है, ठीक है, यहाँ 0 है, तो इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 10 है, तो यहाँ 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ ऐसा क्या रखे, तो दिस माइनस दिस 10 होना चाहिए। तो यहाँ 10 अगर रख देते हैं तो 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि 10 है। ठीक है, चलो अब यहाँ 0 है और बीच में कुछ नहीं है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये 0 है, तो यहाँ क्या रखेंगे हम, ताकि यहाँ दिस माइनस दिस तुम्हारा 5 आ जाए, तो यहाँ क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या रखेंगे, जो दिस माइनस दिस करने पे 10 आ जाए। तो देखो, तो यहाँ अगर 15 रख देते हैं, तो 15 माइनस 5 क्या आ जाता है, 10 आ गया। चलो अब देखो, ये 15 यहाँ है और सिंपली यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। चलो अब देखो, तो सारा नोट्स निकाल लिया, बच गया क्या, एक ये और एक ये, बीच में कैपेसिटर है। ठीक है, तो डायरेक्ट वहाँ पे तुम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स लेट करते हैं और यहाँ पे वाई लेट करते हैं। ठीक है, लेट कर लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, एक्स हमको फाइंड करना है, तो एक्स के अकॉर्डिंग एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाएंगे और वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी लगाएंगे। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो एक आइसोलेटेड सिस्टम बना लिए, ये वाला ऐसे। ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। ठीक है, तो चलो अब देखो, x माइनस 10, इस कैपेसिटर की चार्ज की बात करें तो x माइनस 10 पोटेंशियल Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू जनरल फॉर्मूला CV, है ना। चलो, तो Q इक्वल टू CV, C ये हो गया V इंटू C मेरा कितना है
2 माइक्रोफैरड प्लस x माइनस जीरो इंटू कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटेंस 2 प्लस और क्या x माइनस वाई इंटू कैपेसिटेंस कितना है 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, रिमेन्स कांस्टेंट है ना। चलो तो अगला पार्ट देखते हैं। इसके लिए तो एक और आइसोलेटेड सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बना दिए। अब देखो y माइनस एक्स इंटू में कितना है 4 प्लस y माइनस 5 इंटू में कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटेंस 4, ठीक है। अब देखो फिर y माइनस 15, ठीक है, प्लस y माइनस 15 कैपेसिटेंस कितना है 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखो दो इक्वेशन, दो अननोन, यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, एक x मिलेगा और एक y मिलेगा, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं डायरेक्ट क्या है। x का वैल्यू तुम्हारा 7 है और y का वैल्यू 9 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना। x का वैल्यू तुम्हारा 7 है और y का वैल्यू 9 है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे रख दो वैल्यू, x का वैल्यू क्या रख देंगे 7, x का वैल्यू 7 रख दो और y का वैल्यू क्या रखेंगे 9। चलो मिल गया हमको। अब देखो पहले तो ये निकाल लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। VB माइनस, देखो VB माइनस VA इक्वल टू बी पर पोटेंशियल कितना है 0 माइनस VA पर पोटेंशियल कितना है 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -7 वोल्ट, ठीक है। दूसरा देखते हैं VC माइनस VD इक्वल टू, ठीक है, VC कितना है मेरा 9 माइनस VD कितना है 5 वोल्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 वोल्ट, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं Q1 निकालना है, तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1, ठीक है। तो ये देखो C1 कितना है मेरा 2 माइक्रोफैरड इंटू V1 कितना है मेरा 7 माइनस, ये देखो तो V1 कितना है मेरा 10 माइनस 7, कितना है, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 माइनस 7, कितना हो जाएगा इंटू 3, तो आपको कितना आ जाएगा 6 माइक्रो कोलम्ब। Q1 आ गया। चलो Q2 देखते हैं। अब Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस तुम्हारा 4 है इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 8 माइक्रो कोलम्ब, ठीक है। Q3 देखते हैं। Q3 कितना है 4 कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस 15 माइनस 9, 4 इंटू 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, कितना हो गया आपका 24 माइक्रो कोलम्ब Q3। और ये रहा Q4 कितना हो जाएगा आपका, Q4 हो गया कैपेसिटेंस 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 7 माइनस 0 कितना हो गया 7, तो कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है, 14 माइक्रो कोलम्ब। यूनिट ध्यान रखिएगा। Q5 देखते हैं। Q5 इक्वल टू क्या है, कैपेसिटेंस है आपका 4 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 9 माइनस 5 है, कितना हो गया 4, विच इज इक्वल टू 16 माइक्रो कोलम्ब, ठीक है। चलिए सारा चार्ज निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल गया। अब तो हर एक नोड्स का पोटेंशियल आपको पता है, जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पूछे कुछ नहीं करना है, वहाँ का नोड्स का वैल्यू रखना है, दिस माइनस दिस कर देना, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा HC वर्मा का है। चलिए ये HC वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा क्या है, क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन है VA माइनस VB इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। चलो तो यहाँ भी क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे पहले। तो नोट्स कहाँ बनेगा, देखो एक नोट्स यहाँ बनेगा, ठीक है, एक नोट्स यहाँ बनेगा, एक नोट्स यहाँ बनेगा और एक नोट्स यहाँ बनेगा, ठीक है, टोटल 4 नोट्स बनेंगे, ठीक है। चलो किसी एक नोट्स पे हम क्या कर लेते हैं, 0 लेट कर लेते हैं, क्या पोटेंशियल। चलो तो यहाँ पे अगर 0 लेट कर लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना।
अब देखो बीच में कैपेसिटर आ गया, इसलिए ये 12 है तो ये 12 नहीं होगा, ये कुछ और होगा। इसी तरह यहाँ भी बीच में कैपेसिटर आ गया तो ये 0 है तो ये 0 नहीं होगा, कुछ और होगा। अब वापस से हम बोले थे एक ही बार आपको लेट करना है कोई भी एक 0, ठीक है। तो यहाँ वापस से 0 लेट नहीं करना है, ठीक है, एक ही बार लेट करना था जो हम कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, चलो इसको अगर x लेट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या रखें जो इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस 24 आ जाता है। यहाँ क्या रखेंगे 24 प्लस x रखो, ठीक है। देखो तो इसको इससे घटाओ तो 24 आ जाएगा ना, है ना। तो ठीक है, चलो ऐसे डिसाइड कर लिए। चलो अब क्या करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बना लो एक, क्या ये मेरा एक आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, बन गया। अब चलो देखते हैं क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस, दिस माइनस दिस, यानी कि x माइनस, ये आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। अब इसका चार्ज ले लेते हैं, x माइनस 0 इंटू 2 प्लस 24 प्लस x माइनस 12, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखो एक इक्वेशन, एक अननोन x निकालते हैं, 2x प्लस 12 गुना 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आया यहाँ से 6x इक्वल टू माइनस 12 गुना 4, है ना, 4, ठीक है, 6x। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका आया माइनस, ये कट जाएगा 2 माइनस 8, क्या x का वैल्यू क्या आया आपका माइनस 8। जब x का वैल्यू माइनस 8 आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा 16। चलो ठीक है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, VA माइनस VB। देखो तो जब यहाँ x है, यहाँ पोटेंशियल 8 है तो बीच में तो कुछ नहीं है, तो A पर भी क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा, A पर भी 8 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ x का वैल्यू माइनस 8 आया था ना, तो यहाँ माइनस 8, ठीक है। यहाँ माइनस 8 है तो यहाँ भी माइनस 8 हो जाएगा। पूछा क्या है VA माइनस VB, A पर हमको पता है माइनस 8 है, B पर पता है 0 है, तो क्या हो जाएगा -8 माइनस 0। आंसर क्या आ गया आपका, सॉरी आंसर क्या आ गया आपका -8, है ना, -8 वोल्ट आ गया। अब देखो अगर इसमें इस पे चार्ज पूछता या फिर इस पे चार्ज पूछता तो कैसे करते, कुछ नहीं करना था, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 8 Q1, इसको अगर Q1 कह लें और इसको Q2 कह लें, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू 0 माइनस 8 पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटर CV इंटू होता है ना C इंटू V, तो C कितना है 2, तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे माइनस ऑफ माइनस 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16 माइक्रो कोलम्ब, ठीक है। चलो अब इस पे बात करते हैं, Q2 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना 16 माइनस 12, कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 इंटू में 4, 16 माइनस 12 हो जाएगा 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16 माइक्रो कोलम्ब, ओके, ठीक है। चार्ज भी निकालना आ गया, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आ गया, ठीक है, नोट्स रखना आ गया, उस नोट्स पे पोटेंशियल निकालना आ गया, सब कुछ खत्म। कितना भी हार्ड कैपेसिटेंस सर्किट दे दे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाना है, नोट्स पे पोटेंशियल निकालना है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो निकाल देना सिंपल, फिर उसके बाद चार्ज पूछे तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, C गिवन रहेगा, V तुम निकाल चुके हो तो V इंटू C कर देना, सिंपल है, ठीक है। चलो तो ये ऐसे ही बहुत सारा वीडियो जैसे कि आपने होम पेज खोल के देखा होगा, ठीक है। तो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, ये क्या था ट्रिक था, ट्रिकी क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन आसानी से बन सके, बहुत से डेरिवेशन जो समझ में नहीं आता है बार बार देखना पड़ता है, तो बहुत सा डेरिवेशन मैं कराऊंगा, जैसा कि पिछले वीडियो में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल है, सिलेंडर करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब का लिंक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऐसे बहुत से वीडियो अभी लगातार आएंगे,
पर डे आपको 2 3 4 5 वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को इसलिए आपको डेली अगर देखना है, समझना है और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी अच्छे नंबर लाना है, उनसे जलना नहीं है, ठीक है, उनको भी अच्छे नंबर लाना है तो उनको भी शेयर करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।